जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। आज सुबह का सबसे बड़ी खबर मुझे ये लगी या फिर थी है और रहेगी कि मॉर्निंग में 100 साल की उम्र कंप्लीट करके मोदी जी की श्री प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री का निधन हो गया है। भगवान परम पिता परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और भावुक भावुक श्रद्धांजलि। ये न्यूज़ काफ़ी टाइम तक न्यूज़ था, मैं 30 मिनट्स तक इसको देखा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि फिर अचानक से धीरे धीरे मुझे भी थोड़ा सा दुख होने लगा अनवांटेडली। आई डोंट नो व्हाई, बट फिर जब मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों, क्योंकि मोदी जी एक इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है कि सुबह 8 बजे 8:30 बजे माता जी को कंधा दिया, फिर 12 बजे ट्रेन को या फिर हमारी न्यू डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बोल सकते हो या फिर हमारी स्ट्रेटजीज़ को हरा झंडा दिखाया जिस तरह से, तो कर्म प्रधान है हमारे मोदी जी के लिए, इसलिए वो इतने सराहनीय हैं। और उनके दुख में देश को भी दुख होता है। एज ए यूथ मुझे लिटरली काफ़ी दुखी हुआ, पर लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो पीरियड ऑफ टाइम माता जी के जाने के गम में जो बिहेव करा, जो शक्ति दिखाई, जो काइंड ऑफ नेचर था, उससे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है कि जिसका जन्म हुआ है उसे जाना ही है। ज़्यादा दुख करके संकोच करके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर सभी का नश्वर है। गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि बॉडी इज़ टोटल डिकम्पोजेबल एनी ऑफ फॉर्म। तो उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि शरीर चले जाएंगे, शरीर के साथ सारे आपके रिलेशन भी चले जाएंगे, बट लेकिन अंत में क्या रह जाएगा, आपकी वर्किंग, आपके कर्तव्य, आपने क्या कार्य करे, आपने क्या कर्म करे, सत्कर्म करे, दुखी कर्म करें या फिर राक्षसों जैसे पाप किया आपने, यही इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से ही आपको कर्मफल मिलेगा। देन भगवान जिस तरह से आपको कौन सी योनि में डालना है, कितने और जीवन चक्र में आपको घूमना है, या फिर आपको मुक्ति लेने के लिए और कितना समय इंतज़ार करना है, या फिर आपको किन कष्टों का या नरक में आपके किन पापों का हिसाब होना है, उसका फिर लेखा जोखा होगा। तो टोटली एज अ यूथ, एज अ एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है कि बेस्ट यही है कि हम जितनी जल्दी समझ जाएँ का मतलब कि हम गीता को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। इसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है और प्रॉब्लम से बाहर निकलने का हल भी है, दोनों चीज़ें। आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और उससे आउटकम, मतलब कैसे बाहर आना है, आउट परफॉर्म करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब, क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए दुखी होना है, क्या कर्म प्रधान है, कार्य क्या आपके लिए उचित है, मनुष्य में किस रिलेशन में, किस रिश्ते में कैसा बिहेव करना है, कब क्या ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ श्री कृष्ण जी के जीवन के व्यक्तित्व से भी हम वो सीखते हैं, प्लस महाभारत में जो उन्होंने युद्ध में नीतियाँ करी उसमें भी वही सीख है, काफ़ी सारी अलग लेवल पे है। दूसरा जो भगवत गीता का ज्ञान है वो प्योर आपके सांसारिक जीवन से कुछ दुखों को कम कर देगा। संतोष नहीं होगा तो लालसा बढ़ेगी तो मन दुखी रहेगा, दिमाग व्यस्त रहेगा, बीमारी हो जाएगी, शुगर, बीपी, किडनी फेल, हार्ट फेल, ये सब हो जाएगा। अब संतोष की बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको अपनी पोस्ट का पूर्ण तरह से संतोष है कि हाँ वो प्रधानमंत्री हैं, उस लेवल पे काम करें जिस लेवल पे अभी तक मैंने किसी और ऐसे पीएम को नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े फैसले उन्होंने ले लिए। फैसले लेने में देरी नहीं करना है और उसके रिजल्ट भी हमें हो सकता है कि किसके इमीडिएट दिखे, बाद में कुछ गलत हो सकते हैं। मनुष्य की गलती बिल्कुल होगी, पर लेकिन काफ़ी इंडिया हमारा जो रूरल सेक्टर था वो डेवलप हुआ है मोदी जी के लिए। उनके व्यक्तित्व की क्या बात करें कि अभी तक मैंने डेवलपिंग एज अ यूथ कि हम जॉब के लिए कर रहे थे या नॉलेज के लिए केयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ उनके वर्किंग ऑफ पीरियड्स में हमें मिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें कुछ अप डाउन भी हो रहा है, कहीं पैसे की कमी आ रही है, कहीं डिपार्टमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो प्लस भी है नेगेटिव भी है। ऐसा कुछ लोगों का है जो मकता रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर अभी सबसे बेस्ट है। प्राइवेट सेक्टर में हर एक चीज़ है। मैक्सिमम एग्जाम्पल हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब क्या है, मक्कार लोगों के लिए ऐसा बोल सकते हैं, या कर्तव्यवान लोगों के लिए, करप्टेड लोगों के लिए है। वो सबका अपना अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, सबका अपना अपना सिक्योर या सिक्योरिटी हो सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में हम पहले ही सबसे पहले मनी की बात होती है, तो सबसे हाईएस्ट सैलरी अभी तक डिसाइड नहीं है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी किसने ली है। आप एज अ वर्कर हो, नौकर हो, कुछ भी, लेकिन सरकारी कर्मचारी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी कितना गया है। सबसे हाईएस्ट भी देखे जाए तो सबसे फर्स्ट इंडिया का या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मेंबर बोल सकते हो, सिटीज़न हो सकता है इंडिया का, वो कौन है, प्रेसिडेंट पोस्ट पे जो भी पर्सन है वो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया है। तो उनकी सैलरी अराउंड 5 लाख है मंथली। और मैंने जहाँ तक देखा है कि काफ़ी इंकरेजिंग डेवलपिंग कंपनीज़ है प्राइवेट सेक्टर में, तो 5 लाख बेसिक सैलरी तक भी जाता है, 5 लाख बेसिक ही जाता है। तो आप सोचिए ना कि अब हम प्राइवेट सेक्टर में या बिज़नेस किसी में भी कितना बड़ा कर सकते हैं। तो ये अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस बिज़नेस में बढ़ावा देना, उत्साहित करना, युवाओं को आगे बढ़ाने वाला काम मुझे मोदी सरकार में ज़्यादा लग रहा है। डेफिनेटली ज़्यादा है। आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप है, एक नहीं कहीं सारी है। अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें एक स्कीम नहीं है, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री है,
मुख्यमंत्री योजना है, कितनी योजना है, आप इन्वेस्टमेंट भी आप ले सकते हो, ऐसी भी वेबसाइट में आप अपना बिजनेस बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल लगती हैं। किसके लिए? देश के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देश के लिए, सेकेंडरी यूथ है। जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, वही तो आगे जाके फ्यूचर बनेंगे। सही है, अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? देश का इकोनॉमी ज़ीरो जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, देश अंदर से सबसे पहले कमज़ोर हो जाएगा, तो सारे लोग सिविल वॉर्स पे उतर आएंगे, फिर उसमें देश का पूरा पतन हो जाना है। उसमें आर्मी भी नहीं बचा सकती, पुलिस भी नहीं बचा सकता। फॉर एग्जांपल अभी श्रीलंका को ले लो, वहाँ के पीएम ने क्या करा, प्रेसिडेंट ने क्या करा, छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था, उन्होंने नीति ऐसी गलत अपना ली, इसलिए। और अब एग्जांपल हम यूक्रेन का लेते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट उनका जो भी था, कॉमेडियन था, XYZ था उसके पर, लेकिन जब जब कठिन समय आया तो उसने अपने देश को नहीं छोड़ा। अमेरिका ने भी बोला कि हम उसको निकाल लेते हैं, बचा लेंगे आपको, आप आ जाइए, नहीं, पर वो उस वक्त सेना के साथ था। हालांकि उसने बहुत सारे फैसले गलत लिए, फिर मान गए नहीं मान गए, वो बात की बात है। पर लेकिन जिस तरह से अब इन सबको हम मोदी जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जी यहाँ पर है, बाकी सब धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने 5 साल में काम करा, फिर अगले 5 साल में काम करा, और फ्यूचर में 5 साल में और क्या काम करेंगे, क्या उनके वर्क थे, फॉरेन रिजर्व के लिए फॉरेन पॉलिसी क्या थी, और आत्मनिर्भर भारत में जो उन्होंने योगदान दिया है वो इनक्रेडिबल है। उसको किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, आत्मनिर्भर में मैंने भी देखा है कि लाखों लाख बिजनेसेस ओपन हुए हैं, वो चल रहे हैं। प्लस जो हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, दूसरी कंट्री पर निर्भर रहते थे, तो आज वो कंट्री हमारे ऊपर निर्भर होना चाह रही है। इस लेवल पर मोदी जी ने वर्ल्ड में इंडिया को चमका कर, पॉलिश करके, या फिर उसकी एक्चुअल उसकी शक्ति दिखाई है। जिस तरह से रामायण में रीछपति यानी जामन जी हनुमान जी को बताते हैं, उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं कि 100 योजन उसको नापने के लिए कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या आपकी शक्ति है, क्यों आपको शक्तियों से वंचित रखा गया, क्या हुआ, अब अपनी शक्ति को पहचानो और कार्य करो श्री राम के लिए। तो वही चीज़ मुझे लग रहा है कि मोदी जी भी कर रहे हैं, और उसमें आउटकम्स दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों को चीज़ें नहीं पता है, तो वो अनएजुकेटेड जैसी बोल सकते हैं, या फिर अधूरे ज्ञान के साथ बात करते हैं, या फिर कुछ अलग ही लॉजिक होते हैं। हो सकता है कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसको धकेल के पीछे कर देना चाहिए। और ये काम अगर कांग्रेस के कोई नेता करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, TMC, XYZ पार्टी, मैं ऐसा सपोर्टिव नहीं है, बट लेकिन क्या होता है कि कोई एक गुड वर्क करके तो दे हमें, तभी तो हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे। आप करेंगे नहीं, कुछ गलत काम करके फिर बोलेंगे हमने तो ये अच्छा काम कर दिया, या फिर 4 साल बैठकर 5th ईयर में कुछ काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या आदमी की वैल्यू बनाता है। इसलिए जब मोदी जी को दुख होता है तो बाकी सब कंट्री वाइज को भी दुख होता है। तो यही मुझे रीज़न पता चला, फिर थोड़ा रिसर्च करा, जो होना था वो तो हमेशा होगा, मेरा भी जीवन है, मुझे भी मन नहीं है, तो फिर मैं उसको डर कर, बच कर, या फिर हार कर जीवन जीऊँ तो कोई मतलब नहीं है। आज नहीं तो कल सबको जाना है, या बहुत दुख विलास में करूँ, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, भाई बहन चले गए, मैं चला गया, बच्चे चले गए, वाइफ चली गई, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो ये सार भी आपको जीवन में क्यों चाहिए? आध्यात्मिक या सेल्फ नॉलेज के लिए बात करते हैं, फिर खुद को ज्ञान आना चाहिए। वो सारी चीज़ें भगवत गीता में ऑलरेडी है, जिससे कि आपका टाइम भी बच सकता है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। अगर आप खुद ही लर्न करने जाएंगे तो आपकी उम्र बहुत छोटी पड़ जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।